अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नंद बाबा ने देखा कि ये नगरवासी सब भीड़ क्यों लगाए हुए हैं। यशोदा मैया दौड़ करके पहुंची, कन्हैया को उठाया, बार बार माथा को चूमना प्रारंभ कर दिया। यशोदा मैया जब स्नेह को दे रही है, ममत्व दे रही है, चिंतित है, ये क्या हो गया मेरे लाला के साथ। उधर नंद बाबा वसुदेव जी के वार्ता को जो सुनकर आए हैं उस पे चिंतन करने लगे कि आपका लाला कोई साधारण नहीं है, सावधान रहना। लगता है शायद वसुदेव को पता है, लेकिन फिर उनको लगा कि मैंने जो हनुमान जी का आराधना किया है, पूजन किया है, उसी का फल है कि ये लाला मेरा जिंदा है, बच गया है। या तो इसके ऊपर तो राक्षसियों का माया जाल फैल चुका है। अव्याद जोंगांघ्रि मणिमास्तव जान थोरो यज्ञोच्युता कटितटम जठरम हयास्यः। नाना प्रकार से यशोदा मैया लाला को देखती हैं, उसके बाद परमात्मा का ध्यान करती हैं। परमात्मा गोद में है और परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा से कहती हैं, हे अजन्मा भगवान, अजन्मा भगवान, तेरे पैरों की रक्षा करें। किसके पैरों की रक्षा करें? लाला को देख करके लाला के पैरों की रक्षा करें। मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जंघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षा स्थल की, सूर्य कंठ की, नाना प्रकार देवताओं को याद करते हुए हृत केशवस्त्व दुरई सैनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरु क्रम ईश्वरकम। नाना प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए प्रत्येक अंग को गिना गई। प्रत्येक अंग की भगवान रक्षा करें। आज श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार पूतना का उद्धार हुआ। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज, ये आखिर पूतना और कृष्ण का क्या संबंध था? ये भगवान परमात्मन को इसने विषपान क्यों कराया है? और जब नारायण के यहां मैया यशोदा श्रद्धा भाव के साथ अपने लाला को दुग्धपान बार बार करा रही हैं, तो कन्हैया ने पूतना के दुग्ध को क्यों पिया? प्रश्न खड़ा हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। ये पूतना कोई साधारण नहीं है। महाराज, ये कौन है? महाराज, जो राजा बलि थे, राजा बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। भगवान जब वटुक रूप को लेकर के राजा बलि के यहां उपस्थित थे, उस दिव्य रूप को देख करके उसके मन में इच्छा जागृत हुआ। कैसा इच्छा? कि अगर मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं इसको प्रेम से स्तनपान कराती। भगवान ने उस भाव को समझ लिया और उसी क्षण वरदान दे दिया, चिंता मत करो, तुम राक्षसी हो, द्वापर में भी राक्षसी ही रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे इस भाव को अवश्य पूर्ण करूंगा। आज वही पूतना बन करके आई है द्वापर युग में, और भगवान ने श्रद्धा के साथ दुग्धपान ही नहीं किया, सदगति भी दे दिया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
लाल मेरो दीवा के बिहारी लाल मेरो दीवा के बिहारी लाल मेरो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी हरि बोल चले राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, दिन प्रतिदिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव की कमी नहीं होती है। बहाना चाहिए गोपों को। गोपियां जो हैं आंगन में पहुंचती हैं, यशोदा मैया को कुछ ना कुछ बहाना बताती रहती हैं। यशोदा मैया परम शांत स्वभाव की, सीधी साधी भोली। ठीक उसी प्रकार नंद बाबा भी आज ग्वालनिया सब एकत्र हैं आंगन में, कन्हैया विश्राम कर रहे हैं। ग्वालनिया सब श्रद्धा के साथ, भाव के साथ कन्हैया की सूरत मूरत का दर्शन कर रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, देखते देखते कन्हैया ने विश्राम करते करते करवट को बदला, और जैसे करवट को बदलते हैं, दाहिने तरफ से बाएं तरफ, बाएं तरफ से दाहिने तरफ, लेटे लेटे जैसे होते हैं। एक ग्वालिन ने कहा, बधाई हो मैया। किस बात की? लाला ने तो तीसरा महीना चलते ही, प्रारंभ होते ही करवट बदलना प्रारंभ कर दिया। तो क्या होना चाहिए? प्रथम बार जब बालक करवट बदलता है तो उस पे उत्सव मनाया जाता है। उत्सव कैसा होगा? चकाचक बढ़िया, पूरे नगर का भंडारा होना चाहिए। पूरे नगर को एकत्र करके 56 प्रकार का व्यंजन का भोग लगा करके सबको जमाना चाहिए। नंद बाबा ये बात को सुने, नंद बाबा प्रसन्न हो गए। वो हो मेरा लाला तो अब करवट बदलने लगा, और इस बात पे उत्सव ना हो, वो भी नंद के घर। ऐसा नहीं हो सकता। नंद ने तुरंत आदेश किया, सारी व्यवस्था होने लगी। कन्हैया का श्रृंगार करके यशोदा मैया ने पालना में डाल दिया। गोपियां सब बैठ करके पालना को धीरे धीरे हिला रही हैं और गीत का गान कर रही हैं। कन्हैया झूले पालना ने कहो ले झोका दीजो, कन्हैया झूले पालना ने कहो ले झोका दीजो, कन्हैया झूले पालना ने कधीरे झोका दीजो, कन्हैया झूले पालना ने कधीरे झोका दीजो। एक गोपी कन्हैया को धीरे धीरे झुला रही है,
दूसरी गोपी कह रही है झुला तो रही हो कन्हैया, झूल भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे पालना को हिलाना, क्यों? कहीं कान्हा जग ना जाए। भाव बहुत सुंदर सुंदर है गोपियों का। निक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, मेरे कान्हा झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो। निक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, मेरे कान्हा झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, कान्हा झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, गोकुल में झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, कान्हा झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो। हरि बोल। वसुदेव चले गोकुल को ले, वसुदेव चले गोकुल को, 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 ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, यके चरण, यके चरण, यके चरण पधारे रामनाथ, कधीरे झोंका दीजो, कान्हा झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना, निक धीरे झोंका को यकुवनु पालना, काहे को यकुवनु पालना, वनु पालना, वनु पालना, वनु पालना, वनु पालना, काहे को यकुवनु पालना, काहे को यकुवनु पालना, काहे को यकुवनु पालना, काहे को यकुवनु पालना, काहे के, काहे के, काहे के लागे भोलेनाथ, कधीरे झोंका दीजो, झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, निक धीरे
पालना बनो पालना रतन जड़ित को बनो पालना रतन जड़ित को बनो पालना रेशम 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 लाके नाथ कबीरे धोखा दी झूठे पालना कबीरे धोखा दी से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उधर महाराज नंद बाबा के यहाँ उत्सव पर उत्सव मनाया जा रहा है। आंगन में नृत्य हो रहा है, द्वार पर बधाई बज रही, भंडारा बढ़िया चालू है। नगर के जितने भी गोप गोपी जन हैं सब नंद बाबा के यहाँ एकत्र हैं। इतने में होता क्या है बंधुओं, कंस का भेजा हुआ दूत तृणावर्त पहुंच गया। बवंडर का रूप लेकर के पहुंचा और कन्हैया को ऊपर उड़ाने का प्रयास करने लगा। कन्हैया ने विचार किया कि इसका मैं ऐसे नमो नारायण करूं कि कोई क्षति ना हो पावे, कोई नुकसान भी ना हो पावे। यहां सब उत्सव आनंद के साथ मचा रहे। कन्हैया प्रेम पूर्वक आज पहुंच जाते हैं आकाश मार्ग में, और जैसे ही अपने चरण का स्पर्श कराया उसका नमो नारायण हो जाता है। बंधुओं प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इधर नंद के यहाँ आनंद भी हो रहा है, उत्सव पर उत्सव मनाया जा रहा है और कन्हैया अपना काम करते जा रहे हैं। एक एक करके राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज परम शांत हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी से मिलते हैं। वसुदेव जी महाराज ने जैसे गर्गाचार्य जी को देखा चरणों में गिर करके प्रणाम किया। महाराज नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ है, अगर आप पहुंच जाते वहां और उन बालकों को आशीर्वाद दे आते, उन बालकों का जीवन धन्य हो जाता। गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि अगर मैं वहां जाता हूं और कंस को अगर पता चला प्रलय आ जाएगा तो कैसे जाऊं। बार बार वसुदेव जी ने जब प्रार्थना किया, गर्गाचार्य जी भी जानते हैं कि नंद के यहां कौन है लाला के रूप में। गर्गाचार्य जी ने विचार किया अवश्य जाऊंगा, अरे उनको आशीर्वाद नहीं देना, मन ही मन विचार करते हैं कि उनकी कृपा मुझे चाहिए, उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए, मैं जाऊंगा अवश्य। और पहुंच जाते हैं नंद बाबा के यहां। नंद बाबा ने जैसे गर्गाचार्य जी को देखा, गर्गा पुरोहितो राजन। गर्गाचार्य जी महाराज पुरोहित किसके हैं? यदूनाम समूहा तपाह, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। ब्रजम जगामुनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। ब्रज में पहुंचते हैं किसके प्रार्थना पर? महाराज वसुदेव के प्रार्थना पर वहां पहुंचे। जैसे नंद बाबा ने देखा, प्रेम पूर्वक आसन पे बिठाया, उच्च आसन को दिया, जल लेकर आए, पहले चरण पखारा, आरती उतारा। जैसे एक पुरोहित एक विद्वान का
पूजन किया जाता है। ठीक नंद बाबा गौ ब्राह्मण सेवक थे, प्रेम पूर्वक सेवा किया, फिर प्रार्थना किया, महाराज आप मेरे यहां पधार करके कृपा कर रहे हैं, आप जब आए हैं तो मेरे यहां मेरे लालाओं को भी आशीर्वाद दीजिए। मन ही मन गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं, मैं उन्हीं से तो मिलने के लिए आया हूं। दोनों बालकों को, रोहिणी के पुत्र को, उधर यशोदा के पुत्र को लाया गया, चरणों में डाल दिया गया, खूब आशीर्वाद देते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। नंद बाबा ने प्रार्थना किया, महाराज जब आप आए ही हैं कृपा करने के लिए, तो अगर इन बालकों का आप नामकरण कर देते तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता और इन बालकों का भी जीवन धन्य हो जाता। गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि अगर विधि विधान के साथ, मुहूर्त के साथ अगर मैं नामकरण किया बालकों का, कंस को पता चलेगा तो निश्चित रूप से आफत आ जाएगी। गर्गाचार्य जी ने सलाह दिया नंद बाबा को, नंद नामकरण तो मैं कर दूंगा, लेकिन विधि विधान के साथ नहीं हो सकता है। महाराज क्यों? क्योंकि आपके बालकों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो महाराज कैसे होगा? एकांत स्थान में चलो और वहां चल करके मैं प्रेम पूर्वक तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देता हूं। तो महाराज कहां चलूं? गौशाला में, जहां गाय को बांधा जाता था, और वो गौशाला कोई छोटा गौशाला नहीं था। नंद बाबा के यहाँ एक दो गाय नहीं थी, असंख्य, कहीं कहीं 1.25 लाख का वर्णन होता है, कहीं कहीं 10,000 का वर्णन होता है, लेकिन हम ना 1.25 लाख कहेंगे, ना लाख कहेंगे, ना 10,000 का, असंख्य कहेंगे, जिसका कोई संख्या ना हो। जिसके यहां इतनी गैया हो, अब विचार करिए उनके यहां गौशाला कितना बड़ा रहा होगा। आज नंद बाबा प्रेम पूर्वक बालकों को लेते हैं, आगे आगे गर्गाचार्य जी महाराज, पीछे से नंद बाबा के पीछे यशोदा मैया अपने बालक को और रोहिणी अपने बालक को लेकर के गौशाला में प्रवेश करते हैं। गौशाला में जाकर के उच्च स्थान पर बैठाया गया, आसन दिया गया। पुनः नंद बाबा प्रार्थना करने लगे, महाराज अब आप इन बालकों पर कृपा करिए। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे इन बालकों का जीवन धन्य नहीं होगा। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः अनाचि धोक्षज धिया प्रणीपात पुराशरम। गर्गाचार्य जी ने बड़े सुंदर भाव के साथ दोनों बालकों की ओर देखा और देख करके नमन किया, क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज परम तपस्वी हैं, उन्हें पता है कि ये बालक कौन है, यहां करने क्या आए हैं। ये भी पता है कि इनका हर युग में जन्म होता है, कभी श्वेत रूप में आते हैं, श्वेत वर्ण में आते हैं, तो कभी पीत वर्ण में आते हैं, कभी ये रक्त वर्ण में आते हैं, कभी कृष्ण वर्ण में आते हैं। अनेक वर्णों का ध्यान करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज मन ही मन स्तवन करते हैं, ध्यान करते हैं। भगवान ने उस स्तवन को, उस नमन को स्वीकार किया। आज गर्गाचार्य जी महाराज धन्य हो रहे हैं, उनका पौरोहित्य कर्म सफल हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का जो नामकरण करने जा रहे हैं, अपने आप को धन्य मानते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी ये जो यशोदा की गोदी में है सांवला सांवला, यह कोई साधारण नहीं है,
जैसे यह शब्द कहा कि यह कोई साधारण नहीं है, नंद बाबा एकाग्र हो गए कि यही बात वसुदेव ने बताया था। आज महाराज गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं, एकाग्रता के साथ सुनने लगे। महाराज तो कुछ विशेषता बताइए। गर्गाचार्य जी ने कहा, आपका यह बालक प्रत्येक युग में आता है, कभी श्वेत वर्ण को चुनता है, कभी रक्त वर्ण को चुनता है, कभी पीत वर्ण को चुनता है। इस युग में कृष्ण वर्ण को चुना है, इसलिए इस बालक का नाम वर्णानुसार कृष्ण होगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण